प्रणाम मित्रों। जय हो ब्रह्मांड की। चल रहे हैं शारदीय नवरात्रि। इससे पहले गणेश चतुर्थी, फिर पितृपक्ष। किस तरह से ये सब दिन प्रार्थनाओं में जा रहे हैं। माँ की सेवा, श्री विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की सेवा, इन सब के बीच में, इस उत्सव भरे दिनों के बीच में हमारी प्रार्थनाएं जोर शोर से चलती हैं। आज आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी प्रार्थनाएं हमारे जीवन को बदल देती हैं और हमारे भाग्य को बदलने का एक गहरा रहस्य इन प्रार्थनाओं में छुपा है। तो चलिए, जय हो उस अनंत शक्ति की जो हमारे हृदय की पुकार सुनती है। आज हम एक गहरी सच्चाई पर विचार करेंगे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भाग्य को बदल देती है। शास्त्रों में कहा गया है, भक्तस्य प्रार्थना नाम देवम न ही तिरस्करोति कह, अर्थात भक्त की सच्ची प्रार्थना को ईश्वर कभी अस्वीकार नहीं करते। देखिए, प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थना के भाव कैसे हैं, किस प्रयोजन के लिए की जा रही हैं, बस थोड़ा सा उसका ध्यान रखा जाता है। एक बहुत पुरानी कथा है कि एक किसान था। उसके गांव में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सबने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन किसान रोज सुबह आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, तुम दयालु हो, हमें जल दो। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, लेकिन एक दिन जब बादल छाए और पहली बारिश की बूंद गिरी तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि प्रार्थना ने सिर्फ बारिश ही नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चे मन से की गई पुकार आकाश को भी झुका देती है। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की गूंज है, आत्मा की ऊर्जा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता पिघल जाती है। प्रार्थना हमें आशा देती है और आशा से कर्म शक्ति पैदा होती है। प्रार्थना से हमारा मन ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाता है। जैसे दीपक जलाने से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही प्रार्थना करने से जीवन का अंधकार मिट जाता है। मन से मांगी जो दुआ ईश्वर तक जाए, सच्चे भाव की शक्ति से किस्मत मुस्कुराए। बहुत सुंदर भाव है इस दोहे का कि अगर सच्चे मन से हम कोई भी प्रार्थना करते हैं और हमारे भाव सच्चे हैं, तो वो प्रार्थनाएं अक्सर किस्मत को बदल देती हैं और ईश्वर उन्हें स्वीकार करते हैं। प्रार्थना मन की तरंगों को बदल देती है। यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पुल है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सामूहिक प्रार्थना से ऊर्जा तरंग में बदल जाती है। कभी भी आप किसी कीर्तन में, अनुष्ठान में गए होंगे, जब वहाँ पर कीर्तन हो रहा होता है या कोई उच्चारण, मंत्र उच्चारण हो रहे होते हैं, जो वहाँ की ऊर्जा चारों ओर फैलती है, वो हर एक के मन की प्रार्थना को उजाला देती है और यही उजाला हमारे जीवन को बदल देता है। इसलिए सामूहिक प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है और ऊर्जा का स्रोत जो ब्रह्मांड की ऊर्जा तक पहुंच जाता है, वो सामूहिक प्रार्थना में होता है। इसीलिए कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर सुबह और संध्या मिलजुल कर करनी चाहिए और सभी को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। दुख में की गई सच्ची प्रार्थना तेजी से असर डालती है। कई बार हम लोग पिक्चर्स में भी देखते हैं और कई बार तो हमारे जीवन की हकीकत, हमारे आसपास की हकीकत भी होती है
कि लोग ऐसी परिस्थितियों में फंसे होते हैं जब कोई सहारा नहीं देता, तब सिर्फ ईश्वर के लिए की गई प्रार्थना ही उन बंद दरवाज़ों को खोल देती हैं जो भाग्य बदल देती हैं। कर्म और प्रार्थना मिलकर भाग्य लिखते हैं। यदि आपका कर्म सही है और प्रार्थना के अंदर आपके पवित्र भाव हैं तो वह भाग्य लिखती हैं। प्रार्थना हमें धैर्य और शक्ति देती है। ईश्वर तुरंत उत्तर नहीं देते, लेकिन सही समय पर प्रार्थना रंग लाती है। प्रार्थना से सकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित होती हैं। सच्चे मन से प्रार्थना ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करती है। प्रतिदिन 2 शब्द बोल दिए जाएं अगर प्रार्थना के लिए कि हे प्रभु आप सदा मेरे साथ रहना, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार करती हैं। यही ऊर्जा चमत्कारों को जन्म देती है। याद रखिए, प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, ये विश्वास है। सच्चे मन की प्रार्थना वह दीपक है जो अंधेरे भाग्य को भी उजाले में बदल देती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना, कहते हैं, ब्रह्मांड को भी झुका देती है और भाग्य बदल देती है। हम प्रार्थनाओं को हमेशा इसलिए करते हैं कि हमारी कुछ इच्छाएं जो होती हैं वो हम भगवान से मांगने जाते हैं। यदि हम प्रार्थनाएं ऐसी करें कि जिसमें हम सभी का सुख मांगे, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वत्र का भला, सर्वत्र का स्वस्थ और सभी के लिए अन्न धन मांगा जाए। तो ये प्रार्थना इतनी चमत्कारी प्रार्थना है कि यदि आप सुबह उठते करते हैं और संध्या समय करते हैं तो आप इसके चमत्कार प्रत्यक्ष रूप में कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगी है। और प्रार्थना हमेशा दूसरों की भलाई के लिए और स्वयं की भलाई के लिए करें। और अपनी प्रार्थना पर आप अटूट विश्वास भी रखें कि आप जो मांग रहे हैं, अगर वो उचित है तो ज़रूर मिलेगा। और कई बार हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, क्योंकि ईश्वर को ये भी पता है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। कहते हैं ना, बच्चे की हर ज़िद को माँ बाप पूरा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये ज़िद उसके लिए क्या अवसर लेकर आएगी या क्या उसको हानि पहुँचाएगी। तो ये हमारा ईश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए वो शायद कुछ प्रार्थनाओं को समय पर छोड़ देते हैं। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगी कि सच्चे मन की प्रार्थना ब्रह्मांड को झुका देती है और भाग्य बदल देती है। सच्चे भाव से जो पुकारे, ईश्वर सुन ले प्राण, भाग्य बदलता पल भर में कर देता कल्याण। सच्चे भाव से पुकारे, ईश्वर सुन ले प्राण, कि आपका एक एक रोम उस प्रार्थना को ईश्वर के आगे कहे, तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। और चमत्कार भी तभी होते हैं जब प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। इसलिए प्रतिदिन सभी के लिए और अपने हित के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए आप ईश्वर से भावपूर्ण प्रार्थना करें और फिर चमत्कार देखें। जय हो ब्रह्मांड।